इस कहानी का नाम सेरेनिटी है, जो 2019 में रिलीज हुई थी। यह एक अजीब और गरीब द्वीप की कहानी है, जहां डील नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। डील इस बात को समझने की कोशिश करता है कि वह इस द्वीप पर कब और कैसे आया, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी की शुरुआत डील से होती है। डील इस कहानी का मुख्य किरदार है। उसके पास एक नाव है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। वह एक छोटे से द्वीप पर रहता है। पैसे कमाने के लिए वह यात्रियों को अपनी नाव पर मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। डील उनके लिए छड़ी तैयार करता और यात्री खुद मछली पकड़ते। इससे उन्हें खुशी मिलती और डील को पैसे। एक दिन डील और उसका साथी दो यात्रियों के साथ समुद्र में थे। इन यात्रियों ने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। जब एक बड़ी मछली पास आई तो डील ने अपने यात्रियों को छुड़ी देने से मना कर दिया। असल में वह काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि यह मछली आज उसके हाथ लग जाए। जब डील ने छड़ी देने से इनकार किया तो यात्री गुस्सा हो गए। डील ने उन्हें चुप कराने के लिए चाकू दिखाया। इसके बावजूद वह बड़ी मछली, जिसे वह टूना मछली कहता था, उसके हाथ नहीं लगी। इसके बाद उसे इन यात्रियों के पैसे वापस करने पड़े। डील के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका साथी ड्यूक बहुत निराश हो गया। ड्यूक को अपनी पोती की विश्वविद्यालय की फीस भरनी थी। डील ने वादा किया कि वह उसे पैसे देगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिला। डायना ने डील को कुछ पैसे दिए। जब डील डायना के साथ समय बिता रहा था तो उसने डायना से उसके बेटे के बारे में पूछा। डायना का बेटा भी नाव और मछली पकड़ने का शौक रखता था। डील चाहता था कि ड्यूक किसी और जगह काम करे जहां उसे अच्छे पैसे मिले। इसके बाद वह एक दुकान में गया। वहां पेय बनाने वाले से बात करते हुए पता चलता है कि इस द्वीप के लोगों को एक दूसरे के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता होती है। यह बात आगे चलकर कहानी में बहुत अहम बनती है। पेय बनाने वाले ने कहा, तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, उसे एक नाम देना चाहिए। डील ने मछली का नाम जस्टिस रखा। रात में डील ड्यूक को पैसे देने गया और कहा कि वे अगले दिन फिर से समुद्र में जाएंगे। जब ड्यूक ने पूछा, हमारे साथ कितने यात्री जा रहे हैं, तो डील ने जवाब दिया, कोई नहीं, हम अकेले जाएंगे, क्योंकि डील हर हाल में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें उसके पैसे लग रहे थे। रात को डील जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास है। उसे भी अपने पिता की तरह मछली पकड़ने का बहुत शौक था। अगले दिन वह ड्यूक के साथ नाव लेकर समुद्र में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वह मछली नहीं मिल सकी, जिससे डील बहुत निराश था। वापस आने पर वह ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए भाग्य नहीं हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन असल में डील ने यह जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में दुकान पर आने पर पेय बनाने वाला उसे समझाता है कि वह उस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डील उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां कैरिन आती है, जो डील की पुरानी पत्नी है। डील जानता था कि वह यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी नाव पर ले जाने के बाद वह उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उनकी बातों से पता चलता है कि डील पहले सेना में था, लेकिन किसी कारणवश उसने वह नौकरी छोड़ दी। कैरिन कहती है, तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डील से तलाक लेने के बाद कैरिन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था, लेकिन अच्छा इंसान नहीं था। वह कैरिन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। उसका पागलपन और बढ़ गया था। डील उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरिन रोने लगती है। वह कहती है, पैट्रिक हमेशा डरता हुआ अपने कमरे में रहता है। उसे यह सब सुनना नहीं पड़ता, इसलिए वह पूरा दिन कंप्यूटर पर खेलता है। उसके शिक्षक कहते हैं कि वह बहुत होशियार है, लेकिन अब वह बहुत चुप रहता है। डील कहता है, तुम उससे तलाक ले लो, तो कैरिन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझे मार देगा और इसीलिए मैं यहाँ आई थी। दरअसल वह चाहती थी कि वह और डील मिलकर फ्रैंक को मार दें। वह उसे मछली पकड़ने के बहाने नाव पर लाएगी और इस काम के लिए वह उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन डील इस पर मना कर देता है, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरिन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डील को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वह कई दिनों से डील पर नजर रख रहा था, लेकिन वह डील से मिल नहीं पाया। अगली सुबह जब डील समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरिन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं, जो अपने कमरे में था। यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर कैरिन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां कैरिन रुकी थी। उसे देखकर कैरिन घबरा जाती है, क्योंकि वह 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वह कैरिन को पीटता है। अगले दिन
डील एक स्थानीय दुकान से मछली पकड़ने का सामान लेने गया, तब वहां काम करने वाली महिला उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वह 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। डील इस बारे में बात किए बिना वहां से चला गया। नाव के पास आने पर उसने देखा कि फ्रैंक कैरन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें मछली पकड़ने पर नहीं ले जाओगे। डील कहता है, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं किसी को अकेले नाव पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है, इस छोटे से द्वीप पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, तो तुम इस बात की चिंता मत करो। लेकिन डील फिर भी इसके लिए नहीं मानता। फिर फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है, मैं कल यहाँ आऊंगा और तुम मुझे मछली पकड़ने पर ले जाओगे। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है। इस बीच वही अनजान आदमी डील को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी डील उसकी बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। वह आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में डील एक मछली बेचने जाता है, जहां कार्लोस उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन डील को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वह डायना के बिल्ली को देने जाता है, जो गुम हो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना कि कैरन ने तुमसे मदद मांगी थी, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यूक उससे मिलने आता है। वह कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए पैसे देने वाला है, मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। डील कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो ड्यूक कहता है, मैं जानता हूं तुम यह सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ड्यूक की मदद करने के लिए डील मान जाता है। बाद में कैरन फिर से डील से मिलने आती है। डील कहता है, मैं उसे सिर्फ मछली पकड़ने पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। तो कैरन कहती है, वह मुझे और पैट्रिक को मार देगा, मैं जानती हूं कि तुम उससे बात करते हो, वह अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। डील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर, बाद में जब वह और ड्यूक समुद्र में होते हैं, तो डील अपने दिल की बात कह देता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मछली पकड़ने के दौरान डील फ्रैंक से पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? तो फ्रैंक कहता है, मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके गणित शिक्षक कहते हैं कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन वह पूरा दिन एक बेकार गेम में लगा रहता है, जिसमें एक आदमी पूरा दिन मछली पकड़ता है। वह मुझे पसंद नहीं करता। डील पूछता है, वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। यह सुनकर डील को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, उनके हुक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वह लोग उसे पकड़ने में लग जाते हैं। खैर, वापस आने के बाद डील कहता है, कल हम दोबारा जाएंगे। कैरन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वह डील को फिर से ऑफर करती है कि वह फ्रैंक को मार दे। कैरन कहती है, पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर डील सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वह डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो डील कहता है, वह मेरी पुरानी पत्नी है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था, वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वह फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है, हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डील कैरन से मिला और अब वह इस बात के लिए राजी हो गया कि वह फ्रैंक को मारेगा, लेकिन उसे इसके लिए पैसे चाहिए। वह यह सब प्यार या रिश्ते के लिए नहीं कर रहा था। जब डील घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था, जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा था। वह उपकरण लेकर आया था जिससे डील उस टूना मछली को पकड़ सकता था, जिसे पकड़ने का सपना डील ने बहुत समय से देखा था। वह आदमी डील को यह उपकरण मुफ्त में देने वाला था। वह आदमी बताता है, असल में यह सब असली नहीं है, यह बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं। तुम एक पात्र हो और तुम्हें उस टूना मछली को पकड़ना है। डील को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। वह यह भी नहीं याद कर पा रहा था कि वह कब और क्यों यहाँ आया। रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ी हो रही है, यानी जिसने यह गेम बनाया है वह शायद चाहता है कि अब तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो, मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को भी मारना मना है। डील को उसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डील ने महसूस किया कि वह अलार्म से पहले नहीं उठ पा रहा, जो इस बात का संकेत था कि वह शायद किसी गेम में हो। उसे हर जगह बस यही कहा जा रहा था कि जाओ और उस मछली को पकड़ो। वह अपनी गाड़ी में बैठकर काफी दूर चला जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि यह सब सच नहीं है। वह खुद से बातें कर रहा था। तभी उसे डायना का बेटा सैमसन मिलता है, जो कहता है, क्या आपको किसी की मदद चाहिए? डील हंसते हुए कहता है, जब मैंने तुम्हें इस गेम से मदद मांगी थी तब तुम मुझे नहीं मिले और अब यह गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डील फिर स्टोर के मालिक से सवाल करता है, लेकिन वह हमेशा बात को घुमा देता है। फिर वह फोन करके यह जानने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं, और उसे जवाब मिलता है कि रीड असली है। डील परेशान होकर बार में जाता है ताकि वह पी सके, लेकिन बार टेंडर भी उसे वही बात कहता है, क्या आज तुम मछली पकड़ने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए। यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को न मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही
वही चल रहा था। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जब कैरन की आंखें खुलती हैं तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। असल में यह काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वह आज नाव पर ना आ सके। ड्यूक डील से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही समझा वही किया। इस बात से डील को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरन फ्रैंक को मना लेती है कि वह मछली पकड़ने जाए। समुद्र के किनारे निराश बैठा डील था। तभी रीड उसके पास आता है। डील कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। हम सब किसी के सपने हैं और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है। शायद तुम जानते हो कि वह कौन है? डील कहता है, हाँ, वह एक छोटा बच्चा है जो अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसीलिए उसने यह खेल बनाया ताकि वह अपने असली पिता को वापस ला सके और सौतेले बाप को सजा दे सके। वह चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। रीड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं खेल के नियम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कैरन फ्रैंक को नाव पर ले आती है। डील भागकर अपनी नाव की तरफ जाता है। असल में पैट्रिक ने एक ऐसा खेल बनाया था ताकि वह अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ा, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने खेल में डील को सोचने की इजाजत दी ताकि डील अपने दिल की सुने और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि खेल उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली पकड़नी है, लेकिन डील की सोच बदलने लगी थी। खैर, डील नाव के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरन पहले से ही थे। डील फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरन ने उसे नशे में रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि नाव पर सैमसन भी है जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में जब डील ने छड़ी फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी डील का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है। हम समझ पाते हैं कि डील की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। खेल में जो कुछ था वह तो बस पैट्रिक के ख्याल थे। खैर, इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। खेल में हम देखते हैं कि कैरन डील को अलविदा कहती है, लेकिन डील ने उससे पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डील जानता था कि यह सिर्फ एक खेल है। फिर कैरन रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम मुझसे जरूर मिलोगे। तभी कैरन वहां से गायब हो जाती है और डील के पास एक फोन आता है। फोन पर दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डील भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। डील उसे समझाता है, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पैट्रिक कहता है, मैं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डील बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डील देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी खेल में है। वह डील से मिलने के लिए नाव की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर डील बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। खेल में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। इस कहानी में बाप बेटे के बीच प्यार को दिखाया गया है। एक पिता की कमी उन लोगों को ज्यादा महसूस होती है जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं।